सोचिए, एक ऐसी चुड़ैल जो रात के घने अंधेरे में उड़ान भरती है, एक ऐसी शैतानी ताकत जिसका खौफ इतना है कि मेक्सिको और लैटिन देशों में लोग आज भी उसका नाम लेने से कांपते हैं। आज हम बात करेंगे ला लेचूजा की कहानी के बारे में। कभी किसी चुड़ैल को देखा है? अगर नहीं तो शायद अच्छा ही है, क्योंकि आज जिस चुड़ैल की हम बात करने जा रहे हैं उसे देखने का दावा हजारों लोग कर चुके हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ये उल्लू चुड़ैल है कौन। देखिए, मेक्सिको और टेक्सास के कुछ इलाकों में ला लेचूजा का खौफ इतना ज्यादा है कि लोग दिन के उजाले में भी अगर कोई उल्लू देख लें तो डर जाते हैं। उन्हें लगता है कहीं ये वही तो नहीं। मतलब ये कोई आम भूत प्रेत की कहानी नहीं है। सोचकर देखिए, शरीर एक बहुत बड़े उल्लू का और चेहरा एक बूढ़ी औरत का। कहते हैं कि ये दिन में तो इंसानी रूप में घूमती है, लेकिन जैसे ही रात होती है ये शिकार करने के लिए अपना असली भयानक रूप ले लेती है। अब सवाल यह है कि ला लेचूजा शिकार कैसे करती है। इसके तरीके भी उतने ही डरावने हैं। ये अपने शिकार को फंसाने के लिए कभी तो एक छोटे बच्चे के रोने की आवाज निकालती है, तो कभी एक ऐसी अजीब सीटी बजाती है जिसे सुनकर ही बेचैनी होने लगे। और ऐसा माना जाता है कि जो भी इसकी आवाज के जाल में फंस गया ना, उसका बचना लगभग नामुमकिन है। इसकी रूप बदलने की ताकत का अंदाजा एक कहानी से लगता है। कहते हैं कि एक गांव में लोगों ने एक बहुत बड़े उल्लू को पकड़ा। उन्हें शक था कि गांव में हो रही मौतों के पीछे उसी का हाथ है। पर जरा सोचिए, उनके होश कैसे उड़े होंगे जब अगली सुबह उन्होंने देखा कि वो उल्लू एक बूढ़ी औरत की लाश में बदल चुका था। ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये उस इलाके में बसे गहरे डर का एक सबूत है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस भयानक जीव की शुरुआत हुई कहां से। चलिए अब जरा इसकी जड़ों में जाते हैं और देखते हैं कि इसकी पैदाइश के पीछे कौन सी दो बड़ी कहानियां छिपी हैं। यहां पर ना दो अलग अलग थियरीज हैं। पहली कहानी के हिसाब से ये एक मां थी जिसे उसी के पति ने उसके बच्चे के साथ बेरहमी से मार डाला था, और अब वो बदला लेने के लिए दूसरों के बच्चों का शिकार करती है। दूसरी कहानी थोड़ी अलग है। वो कहती है कि ये एक बहुत ताकतवर जादूगरनी थी जिसने और शक्ति पाने के लिए शैतान से सौदा कर लिया, और सजा के तौर पर उसे हमेशा भटकने का श्राप मिला। अब सच जो भी हो, दोनों ही कहानियां रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। अच्छा, अब कहानियों से हटकर जरा उन लोगों के अनुभवों की बात करते हैं जो दावा करते हैं कि उन्होंने ला लेचूजा का सामना किया है, आमने सामने। ये 3 ऐसी घटनाएं हैं जो दिल दहला देती हैं। पहली कहानी है एक 10 साल के लड़के की। जरा सोचिए, एक रात उसने अपने घर के बाहर एक भालू जितने बड़े साइज का पक्षी देखा जिसकी आंखें चमक रही थीं। जब उसने अपनी दादी को बताया तो वो तुरंत समझ गईं कि ये ला लेचूजा है। उन्होंने फौरन प्रार्थना करनी शुरू कर दी, और फिर ठीक 10 दिन बाद एक भयानक तूफान आया। और अजीब बात यह थी कि वो तूफान सिर्फ और सिर्फ उसी के घर पर आया। अगली सुबह जब सब शांत हुआ तो परिवार को घर के मलबे में बड़े बड़े काले पंख मिले। ऐसा लगता है जैसे प्रार्थनाओं ने लड़के को तो बचा लिया, लेकिन वो चुड़ैल गुस्सा में अपनी निशानी छोड़ गई थी। दूसरी घटना साल 1988 की है। एक आदमी रात में स्कूटर पर अपने घर लौट रहा था। अचानक उसे जंगल से एक अजीब सी सुअर जैसी सीटी की आवाज सुनाई दी। उसे महसूस होने लगा कि पेड़ों के बीच कोई बहुत बड़ी चीज है जो उसके स्कूटर के साथ साथ चल रही है, उसका पीछा कर रही है। वो घबराकर जैसे तैसे घर तो पहुंच गया। उसे लगा कि वो बच गया, लेकिन खतरा खत्म नहीं हुआ था। थोड़ी ही देर में पूरे परिवार ने सुना कि उनकी टिन की छत पर कोई भारी चीज आकर उतरी है, और फिर जोर जोर से खरोचने की आवाजें आने लगीं। और तीसरी कहानी, ये सीधे एक चश्मदीद लिसा की जुबानी है। वो कहती है उसकी आंखें बिल्कुल लाल हैं, खून जैसी लाल। उनमें पुतलियां नहीं हैं, बस लाल रंग की चमक है। जरा सोचकर देखिए इस मंजर को। कोई ऐसा जिसकी आंखों में पुतलियां ही ना हो, बस खून की तरह चमकती लाल आंखें। लिसा बताती है कि वो डरावना जीव उसकी और उसकी बहन की खिड़की के ठीक बाहर एक पेड़ पर बैठा था। जब घबराई हुई लिसा ने हिम्मत करके कमरे की लाइट जलाने की कोशिश की तो बल्ब एक जोरदार धमाके के साथ फट गया। जब तक घर के बाकी लोग उस कमरे में पहुंचे, वो चीज वहां से गायब हो चुकी थी, और जाहिर है किसी ने भी लिसा की बात पर यकीन नहीं किया। तो क्या ये सब सिर्फ पुरानी बातें हैं, पुराने किस्से? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये डर आज भी जिंदा है, और आज के मॉडर्न जमाने में भी इसकी कहानियां सामने आती रहती हैं। बात साल 2005 की है। ये मामला तब और भी सीरियस हो गया जब मेक्सिको के 2 पुलिस ऑफिसर्स ने
वो भी ड्यूटी पर एक उड़ती हुई चुड़ैल देखने का दावा किया। सोचिए, पुलिस ऑफिसर्स। ये खबर मीडिया में भी खूब छाई और इसने इस पुरानी लोक कथा को एक नई, सच्ची लगने वाली हकीकत से जोड़ दिया। और आज के ज़माने में इंटरनेट भरा पड़ा है ऐसी कहानियों से। लोग आज भी लाले चूजा से हुए अपने आमना सामना के बारे में लिखते हैं। इससे साफ पता चलता है कि ये सिर्फ एक दबी पुरानी कहानी नहीं, बल्कि आज भी लोगों के दिलों में बसा एक जिंदा खौफ है। जैसे एक इंसान ने इंटरनेट पर लिखा कि उसकी सास रात के अंधेरे में रसोई की खिड़की पर फुसफुसाती थीं और वो खिड़की के दूसरी तरफ बैठे एक बड़े से उल्लू से बातें कर रही होती थीं। मतलब कुछ लोगों का इस चुड़ैल से एक अजीब पर्सनल कनेक्शन भी हो सकता है। एक और कहानी है, किसी ने अपने बचपन का किस्सा शेयर किया। उसने लिखा कि एक बार उसने एक सीटी सुनी और मजाक में वापस सीटी बजा दी। बस इतना करते ही एक बहुत बड़ा डरावना पक्षी बिजली के तार पर आकर बैठ गया और उसे घूरने लगा। उस रात उन लोगों ने पूरी रात प्रार्थना में गुजारी। देखिए, एक छोटी सी मासूम सी हरकत का अंजाम कितना भयानक हो सकता है। और ये आखिरी किस्सा सुनिए। ये हमें वापस उसी बात पर ले आता है कि ये चुड़ैल शिकार कैसे करती है। एक शख्स ने लिखा, ग्वाटेमाला में छुट्टियों के दौरान मैंने छत पर एक भारी थपथपाहट की आवाज़ सुनी और उसके फौरन बाद एक औरत के स्पेनिश में बहुत खूबसूरती से गाने की आवाज़ आई। उसकी माँ ने उसे बताया कि ये लाले चूजा थी। एक भारी आवाज़ और फिर एक मीठा गाना। ये एक सीधी सीधी चेतावनी है कि हर खूबसूरत आवाज़ महफूज नहीं होती। तो इन सब कहानियों के बाद एक सवाल मन में आता है, अगर कभी देर रात घर के बाहर से किसी के बहुत मीठा गाना गाने की आवाज़ आए, तो क्या बाहर झांकने की हिम्मत करेंगे या दरवाज़ा बंद ही रखेंगे?